Hello everyone, I am Dr. Neelam. I am naturopath. I am back again with my new video that is related to high blood pressure. मेरे पिछले वीडियो में मैंने हाइपरटेंशन के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल बताया था और हाइपरटेंशन से होने वाली बीमारी जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर और इसलिए आज का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। केवल इंडिया में ही करीब 10 मिलियन लोग हर साल हाई ब्लड प्रेशर के कारण इंक्रीज़ हो रहे हैं। करीब 25 से 30% लोग हर साल हाई ब्लड प्रेशर से बढ़ रहे हैं और केवल अमेरिका में देखा जाए तो हाफ ऑफ द अडल्ट जो है वो हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रही है। आज के वीडियो के जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डाइट का एक अलग वीडियो बनेगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट डैश डाइट बताऊंगी। हमें उसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। इस वक्त सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर का एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रही हूँ। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? अगर हम हमारे शरीर के सारे ब्लड वेसल को लाइन अप करें तो अराउंड 95,000 किलोमीटर लंबी है और उसमें 7,500 लीटर ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, जिसमें से 4.5 लीटर ओवर एंड ओवर सर्कुलेट करता है। ब्लड में ऑक्सीजन और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज या अमीनो एसिड्स वो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को मेंटेन रखते हैं। ये सारा ब्लड मस्कुलर वॉल पर एक प्रेशर डेवलप करता है। उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसका सीधा लिंक हार्ट पर होता है। हार्ट बीट हाईएस्ट होती है तब उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट या पंपिंग करती है। जब वो रिलैक्स करती है तो उसे डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक का एक नंबर है 90 से लेके 120 mmHg तक और डायस्टोलिक का 60 to 80 mmHg तक। अगर दोनों को मिलाया जाए तो 120/80 mmHg बीपी नॉर्मल बीपी होता है। अगर हमारा ब्लड धीरे धीरे थिक होने लगता है तो हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा ताकत लगती है। हमारी वॉल्स, मस्कुलर वॉल्स इलास्टिक फाइबर्स होती हैं। वो अराउंड 140/90 mmHg तक हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेती हैं। सीरियस प्रॉब्लम तब होती है जब वो इससे ज़्यादा या कम फ्लक्चुएट होती है तो आर्टरी वॉल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और उस पर फैट या कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर जमने लगती है। जगह जगह पर जब ये थिक होता है आर्टरी वॉल में ब्लड क्लॉटिंग होती है और वो पाइप को ब्लॉक कर देता है और इसी कारण से हमें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। बाय एंजियोप्लास्टी हम एक बलून डालकर उस फैट या कोलेस्ट्रॉल को हटाकर और फिर उसमें एक स्टंट डालते हैं जिससे कि ब्लड दोबारा से फ्लो होने लगे और एक नॉर्मल लाइफ स्पैन में 2.5 बिलियन टाइम्स अपना हार्ट धड़कता है। हाई ब्लड प्रेशर को नापने के लिए 2 नंबर होते हैं, ऊपर का और नीचे का, जिसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। ऊपर का मतलब सिस्टोलिक, नीचे का मतलब डायस्टोलिक। जब सिस्टोलिक होता है तब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या पंपिंग करता है ब्लड को और जब डायस्टोलिक होता है तब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है। ब्लड प्रेशर हम दोनों आर्म्स या दोनों पैरों में देख सकते हैं। राइट आर्म्स में 10 का डिफरेंस आ सकता है और पैरों में 20 mmHg का डिफरेंस आ सकता है। ब्लड प्रेशर सुबह और शाम दोनों टाइम अलग रह सकता है। समर और विंटर में भी डिफरेंस रहता है। विंटर में थोड़ा ज़्यादा रहता है और समर में कम, क्योंकि विंटर में हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है और पानी पीने का कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर को अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर 3 स्टेजेस में होते हैं।
स्टेज 1 में 130 से ज़्यादा अप्रॉक्स 140 तक रहता है और 80 से 90 तक रहता है, जिसे हम डाइट या लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेज 2 ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर या 90 से ऊपर होता है। थर्ड स्टेज में 180 बाय 120 mmHg से ज़्यादा रहता है और इसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाते हैं। इस केस में मेडिसिन कंपलसरी रहती है, तभी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक डाइट चेंज करनी पड़ती है। एक और स्टेज होती है जिसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये 120 से 130 के बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि mmHg होता क्या है। mmHg का मतलब है मिलीमीटर अपॉन मरकरी। मरकरी मतलब पारा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर और पारा जो होता है मतलब मरकरी, वो पानी से 13.5 गुना भारी होता है। तो हमारे हार्ट को अगर हम ब्लड या पानी से कंपेयर करें कि कितना पंप करना पड़ता है, तो आप मान सकते हैं करीब 1.5 मीटर पानी जो पाइप से उछाल मारता है, उतना ही हमारे हार्ट को पंप करना पड़ता है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। तो आप जान सकते हैं कि कितना प्रेशर चाहिए होता है और उतना प्रेशर हमारे हार्ट को मेंटेन रखने के लिए उसे हम 120 बाय 80 mmHg कहते हैं। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है और इससे कम होता है वो लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। अगर हम नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक भाषा में समझें कि हाई ब्लड प्रेशर का रूट कॉज क्या होता है, जब हमारे शरीर में लगातार म्यूकस का फॉर्मेशन होता है तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है। इसका एक रीज़न होता है वात या पित्त दोषा, पुअर डाइजेशन, हाई एसिडिक कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉकेजेस, ये सारे सिम्टम्स पित्त दोषा के होते हैं। गैसेस, टेंशन, वरीज, एंगर, एंग्जाइटी, ये सारे दोषा वात दोषा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रीज़न क्या है हाई ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस, हाइपरटेंशन। इसका मैं डिटेल में आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस या टेंशन को नापने की कोई भी मशीन नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे तो 10 किलो टेंशन है या मुझे 2 किलो टेंशन है या मुझे 50 किलो टेंशन है। टेंशन हमें खुद को ही अपना ठीक करना पड़ता है, खुद अपने माइंडसेट से। सबसे बड़ा रीज़न हुआ टेंशन या स्ट्रेस, वरीज, पुअर लाइफस्टाइल, डाइट, हाई इन सॉल्ट। अगर आप नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। हमें सोडियम इंटेक को कम करना पड़ता है। फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। सेकेंड होता है क्रॉनिक कंडीशंस। अगर हमारी किडनी या हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं या किडनी खराब हो जाए तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, ओवरवेट या ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, सम बर्थ कंट्रोल मेडिसिन्स, टबैको, स्मोकिंग या एक्सेस ऑफ एल्कोहल इंटेक भी सारे रीजंस हैं हाई ब्लड प्रेशर के। आपको नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट डैश डाइट हाई ब्लड प्रेशर की और योगा का डिटेल बताऊंगी कि कौन कौन से आसन से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिम्टम्स क्या हैं हाई ब्लड प्रेशर के। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है। हमें पहले छोटी मोटी बातों का टेंशन होता है और धीरे धीरे जब हमें टेंशन या एंग्जाइटी बढ़ जाती है तो हमारा प्रेशर भी बढ़ता है। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ क्रॉनिक कंडीशंस में भी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे किडनी फेलियर या हार्मोन प्रॉब्लम्स। लगातार हमें सिर दर्द रहे, एक भारीपन रहे सर में, या ब्रेथ हमारे छोटे छोटे आए, जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं, नाक से खून आए, चेस्ट में पेन हो, चक्कर आए, आइज़ में से ब्लीडिंग या नोज से ब्लीडिंग हो, ब्लड यूरिन करते वक्त ब्लड आए या स्मेल इन द यूरिन,
बहुत ज़्यादा पसीना आए या बहुत घबराहट हो, इचिंग हो, ये सारे सिम्टम्स होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। हाई ब्लड प्रेशर कोई डिज़ीज़ नहीं है। अगर हम चाहें अपनी लाइफस्टाइल, डाइट और टेंशन कम लेने की आदत से हम इसे काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस के कंडीशन तक ना पहुंचा हो तो। हम जितना ज़्यादा प्रेशर लेते हैं उतना ही ज़्यादा हार्ट को ब्लड को पंप करने में लगता है, जिसे हाइपरट्रॉफी भी कहा जाता है, और जिसके कारण हार्ट फेलियर भी हो सकता है या ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम टेंशन लें, चीज़ों को लाइटली लें। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अगर कभी अचानक बहुत तेज़ चक्कर आए और वो अचानक ठीक भी हो जाए तो उसे एक बार स्कैनिंग ज़रूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ब्रेन की नस फट जाती है और हमें बाद में ठीक लगता है, बट आगे चलकर इस कारण से पैरालिसिस भी हो सकता है या ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है या ब्रेन हैमरेज हो सकता है। 60% रीज़न में ब्रेन स्ट्रोक आता है और 30% में हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ओवरलोड करती हैं, हमें टेंशन ज़्यादा देती हैं। सबसे पहला जो सर्वे में बताया गया है वो है वर्क स्ट्रेस। लोग काम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। सेकंड जो रीज़न है वो है टाइम। अगर हम थोड़े से भी लेट हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है। थर्ड रीज़न है मैक्सिमम इनपुट। सब जगह से अगर बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं और आपको एक साथ में बहुत सारा काम करना है तो वो एक थर्ड रीज़न आता है। फोर्थ होता है मनी प्रॉब्लम। किसी के पास बहुत कम है या बहुत बजटिंग नहीं है, वो भी एक रीज़न होता है टेंशन का। और फिफ्थ प्रॉब्लम होती है इलनेस। अगर हमारे हेल्थ इश्यूज़ लगातार रहते हैं तो भी हमें हाइपरटेंशन रह सकता है। स्ट्रेस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। और स्ट्रेस का एक रीज़न, स्ट्रेस में भी अलग अलग रीज़न अगर हम देखा जाए तो मनी, वर्क, फैमिली, लोनलीनेस, ईगो और इलनेस, ये सब स्ट्रेस का एक कारण है। मेडिसिन्स की अगर बात करें जो कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस के टाइम पर डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं तो वो बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ड्यूरेटिक्स जो कि यूरिन को बढ़ाने में काम करता है। किसी को अचानक हाई ब्लड प्रेशर फील हो और अगर वो पानी पी के यूरिन पास कर दे तो भी प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। इसलिए और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, पर मेन इन मेडिसिनों को डॉक्टर देते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। पर अगर हम ध्यान दें, अपने टेंशन को रिलीज़ करें, अपने माइंडसेट, डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करें तो हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को बहुत हद तक रोक सकते हैं। कुछ बहुत ही पूछे गए सवाल हैं, क्या एज मैटर करती है हाई ब्लड प्रेशर में? यस, बाय एज हमारे बॉडी की इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर में रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या टी और कॉफ़ी हम ले सकते हैं? टी और कॉफ़ी हम जितना कम पिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि टी और कॉफ़ी प्रेशर को बढ़ाता है। क्या ये जेनेटिक हो सकता है? यस, ये जेनेटिक भी हो सकता है। नीचे वाला अगर नॉर्मल है और ऊपर वाला बढ़ा हुआ है तो भी क्या हाई ब्लड प्रेशर होता है? यस, इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर नीचे वाला कम है और ऊपर वाला बढ़ा हुआ है तो भी हाई ब्लड प्रेशर ही कहलाता है। खाने के बाद ब्लड प्रेशर लेना चाहिए या खाने से पहले? आप खाने के पहले भी देख सकते हैं और खाने के 1-1.5 घंटे बाद भी ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही पूछा गया सवाल है कि हमारा ऊपर और नीचे का प्रेशर दोनों ठीक रहता है और पल्स ज़्यादा है तो भी क्या हमें मेडिसिन प्रेफर करनी चाहिए? यस, अगर आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर करीब करीब ठीक हो और पल्स बहुत ज़्यादा है तो उसकी मेडिसिन अलग होती है। और यस, तब भी हमें मेडिसिन प्रेफर करनी चाहिए, पर हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, जितना हो सके हम कम से कम टेंशन लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें
करीब करीब 150 मिनट्स हम वीक में अगर एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं तो हम हाई ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज कर कर भी हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। जो पेशेंट्स फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हैं वो तो अगर चाहें तो बिना मेडिसिन के अपने आप को क्योर कर सकते हैं। थर्ड स्टेज पेशेंट को, जिसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहा जाता है, उसे मेडिसिन प्रेफर करना ही बेहतर है, अदरवाइज़ उन्हें हार्ट प्रॉब्लम या ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। ये हुई सारी जानकारी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। उसकी कंप्लीट डैश डाइट, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, जो कि बहुत जल्दी मैं आप लोग तक पहुँचाने वाली हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई मदद मिली हो या कोई अच्छी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।